जय श्री गणेश जी महाराज। ओम गणपति नमः। श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय महालक्ष्मी, महासरस्वती जरूर लिखिए। उम्मीद है, विश्वास है, भगवान गणेश जी से प्रार्थना है मेरे सभी फैमिली को अच्छा, स्वस्थ, सुकून से जीने के लिए सद्बुद्धि का मार्ग दिखाएं। गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है और हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की स्थापना कब होगी, गणेश चतुर्थी कब मनाया जाएगा, किस दिन को है, किस डेट पर है, स्थापना का मुहूर्त क्या है, तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, पूजा की विधि क्या है, स्थापना की विधि क्या है, आप स्वयं से करते हैं तो कैसे करते हैं, किस मुहूर्त में करते हैं, अगर पंडित जी से कराते हैं तो किन किन बातों का ध्यान आप भी रखें और इसके साथ साथ कैसे क्या करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गणेश चतुर्थी। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। ऐसे अनेक ज्ञान को जानने के लिए, सारी तिथियों से अपडेट होने के लिए, सभी पूजा पाठ का कितना सही और कितना गलत, किन किन चीज़ों को करना है, नहीं करना है, सही तरीके से करना है, नियम विधि, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और डेली के अपडेट यूं ही प्राप्त करिए। क्योंकि आज के दौर में, चल रहे दौर से मनुष्य ज़्यादा व्यस्तता में परेशान होता है और बहुत सारी चीज़ें उनसे छूट जाती हैं, उनके घर परिवार से छूट जाती हैं। तो आप इस इंटरनेट के दौर में अगर इन चीज़ों से छूटते हैं तो कहीं न कहीं आपसे गलती होती है और अच्छी चीज़ों से आप वंचित हो जाते हैं। तो उन अच्छी चीज़ों से जुड़ने के लिए सिर्फ़ आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है, जिससे आप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और डेली आपके जीवन में 2-4 मिनट का काम है कि सारी चीज़ों की जानकारी मिले और अपने घर को सुंदर, अच्छा, संस्कारी माहौल से बनाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। गणेश चतुर्थी में यानी भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि पर, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी की स्थापना 10 दिनों के लिए की जाती है, जिसको गणेश जी के अनेक नामों से पुकारा जाता है। ओम गंगणपति नमः का मंत्र भी जप किया जाता है। मंत्र बहुत सारे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताऊंगी। इसके साथ गणेश जी को गणपत बप्पा कोई बोलता है, कोई वक्रतुंड के मंत्र से उनका आवाहन करता है, कोई मयूराय नमः, श्री गणेशाय नमः का जाप करता है। किन किन रूपों में भगवान गणेश जी पूजे जाते हैं, बुद्धि के दाता और प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी की स्थापना। साल में सबसे पहले जानते हैं महत्व, गणेश जी की स्थापना करने वाले भक्त का मनोकामना निश्चित पूरा होता है। यहाँ तक कि पावर स्टार, सुपर स्टार बनने के लिए या ज़मीन से आसमान तक चढ़ने के लिए, ये कहिए रंग से राजा बनने के लिए, सर्वप्रथम बुद्धि को, अच्छी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व सबको मनाना चाहिए और सबको गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपको बुद्धि अच्छी मिलती है तो ना तो कभी विनाश आएगा, ना तो आपकी विपरीत बुद्धि होगी। इसीलिए सद्बुद्धि के दाता गणेश जी की पूजा सबको करनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा की यानी स्थापना की तिथि क्या है, किस दिन से शुरू होगा गणेश चतुर्थी का पर्व। तो जिस दिन तीज होगा, तीज के सुबह ही यानी तीज के तीसरे दिन बन पड़ रहा है मंगलवार 26 तारीख को, दिन की शुरुआत यानी चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है दोपहर को 1:54 से, यानी 54 मिनट। 26 तारीख दिन मंगलवार 2025, अगस्त का महीना, भाद्रपद का महीना और चतुर्थी तिथि। तो उस दिन से शुरू हो रहा है गणेश चतुर्थी का तिथि। उदय तिथि के अनुसार इसका समापन हो रहा है 3:44 पर, 44 मिनट पर। तो उदय तिथि के अनुसार हम गणेश जी की स्थापना और व्रत जो उस दिन रखते हैं तो भी स्थापना करते हैं, तो भी पूजा करते हैं, तो भी स्थापना, व्रत, सारी चीज़ों का जो विधि विधान है वो 27 तारीख दिन बुधवार 2025 को भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि पर किया जाएगा। तो दोस्तों,
इस तिथि पर गणेश जी की पूजा और आराधना कैसे करनी है, चलिए सबसे पहले जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि अगर आप मूर्ति लाते हैं तो मूर्ति की स्थापना कैसे करते हैं। तो मूर्ति आप मार्केट से लाने से पहले अपने घर के सभी कामों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, साफ सफाई रखें। भगवान को जहाँ स्थापित करना हो उस जगह को साफ सुथरा करके उनके चौकी तखत जो भी आप आसन लगाना चाहते हैं लगाकर लाल रंग के या पीले रंग के, हरे रंग के, तीनों रंगों में कोई भी वस्त्र बिछा दें। उस पे साफ-सुथरा करके उनका आसन लगाएँ। इसके बाद भगवान को लाने जाएँ तो रेड कलर के कपड़े में या ग्रीन कलर के कपड़े में ले आएँ, ज़्यादा शुभ होता है। दोनों रंग के ले जा भी सकते हैं। तो लेकर आएँ और उस पर साफ-सुथरा बिल्कुल करके भगवान की जगह पे उनको रखें। इसके बाद उसको उनको बंधे रहने दें जैसे वो लोग देते हैं। जब स्थापना करें तभी मूर्ति को खोलें, उनकी जगह पर वैसे ही रख दें। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहन के, उम्मीद है कि आप साफ-सुथरे होंगे, स्नान भी किए होंगे, तो स्वच्छ वस्त्र पहनकर उनके मंदिर में सर्वप्रथम गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएँ। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएँ उनको। वस्त्र पहनाने के बाद भोग के लिए उनका पसंद मोदक और लड्डू चढ़ाने के लिए दूर्वा घास, हल्दी, अच्छत ज़रूर लें। इसके बाद समी पत्र, कमल कमल का फूल, कमल का माला, रिद्धि-सिद्धि के लिए श्रृंगार का सामान उनकी पत्नी है। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था पहले ही रहे या साथ में ही लाएँ तो उनको अर्पित करें। याद रखें कि गौरी गणेश ज़रूर बना लें, इसके बाद पूजन की तैयारी शुरू करें। अगर आप खुद से करते हैं तो, नहीं तो पंडित जी आपसे सब कराएँगे। इसके बाद आप वहाँ बैठने के बाद अपने दाहिने हाथों में अगर सोने की अंगूठी पहनते हैं तो पहने, धातु नहीं पहने रहते हैं तो आप पैंती ज़रूर पहन लें। खुद से बना सकते हैं आम के पल्लू से या कुश का बना आपको मिल जाए तो पहने, पवित्र होता है। और हाथ में पैंती होती है तभी भगवान चित्रगुप्त जी होते हैं जो, और इंद्र देवता इस पूजा को स्वीकार करते हैं। तो उनको सारी चीज़ों की सामग्री पहना दें। पहनाने के बाद पंचामृत का स्नान करा के धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर भोग की स्थापना करके फूल पत्तियों को चढ़ाने के बाद भगवान गणेश जी के मंत्र की जाप करें। मंत्र में श्री गणेशाय नमः पढ़ सकते हैं, ओम गंगणपते नमः पढ़ सकते हैं, ओम गजानन भूतगण आदि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम पाद पंकजम महेश्वरम, इस मंत्र को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्न कुरु मे देवा सर्व कार्यसिद्ध सर्वदा, तो इस मंत्र को भी पढ़ सकते हैं। ओम गंगणपते नमः पढ़ सकते हैं, ओम मयूराय नमः, ओम विघ्न विनाशक नमो नमः, विघ्नहर्ता नमो नमः। चाहे जिस नाम से आप पुकारेंगे भगवान एक ही हैं, एको ना नास्ति। तो इसीलिए भगवान हर रूप में है लेकिन अस्थायी रूप में नारायण है और नारायण में सभी देवी देवताओं का वास है। तो इसलिए आपको किसी भी नाम से पुकारेंगे तो भगवान ज़रूर आएँगे। आवाहन करने के बाद आप पहले संकल्प ले लें तभी पूजा करें, सॉरी मैं पहले बताना भूल गई। तो संकल्प लेने के बाद ही पूजा करें। अगर आप पंडित जी से कराते हैं तो किन-किन बातों का रखें ध्यान। सबसे पहले कि ये याद रखें कि हर चीज़ पूजा में चढ़नी चाहिए। दूसरा, आपको तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं लेना है, गणेश जी के आस-पास तक नहीं रखना है। तीसरा, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। चौथे, आपको अपने घर में मांस मदिरा का सेवन 10 दिन तक बिल्कुल नहीं करना है। चौथा, कलह क्लेश नहीं करना है, किसी से झूठ बोलना, चुगली करना, पाप का कोई भी काम आपको नहीं करना है। पाँचवाँ, आप हर तरीके से भगवान की पूजा करें, भजन कीर्तन ज़रूर करते रहें और हर बातों का विशेष ध्यान रखें कि घर में अत्यधिक साफ-सफाई होनी चाहिए। इसके साथ-साथ मूर्ति का विसर्जन आप घर में करें, ज़्यादा अच्छा होगा, बाहर नहीं करना चाहिए गणेश जी की पूजा। क्योंकि आप जब भी गणेश जी को बुलाकर विदा कर देंगे, तो कार्तिक मास में किस तरह से आप फिर से बुलाएँगे। तो इसीलिए आप इन कामों पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ-साथ गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त कलश स्थापना का क्या है, तो एक बार जान लें। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बात को ज़रूर लिख दूँगी कि किस टाइम से स्थापना है, शुभ मुहूर्त क्या है, कब से तिथि की शुरुआत है, वहाँ भी आप ज़रूर पढ़ा करें। तो स्थापना का शुभ मुहूर्त है 11:05 पर दिन बुधवार को और समाप्ति का है 1:40 पर। तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से सुन लें, स्थापना का शुभ मुहूर्त है 11:05 से और 1:40 तक।
तो इसी मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में स्थापना करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा का समय मध्याह्न टाइम होता है और मध्य टाइम में ही पूजा करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म भी मध्य समय में हुआ था। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय श्री गणेश जी महाराज ज़रूर लिखें।